सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा अष्टम्याः त्रयोदशः पाठः हॉकी ऐन्द्रजालिकः ध्यानचन्दः अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। सर्वप्रथमः एकपदेन उत्तरत। सबसे पहले हम आज 13वां पाठ हॉकी ऐन्द्रजालिक माने हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, इस पाठ का अभ्यास करते हैं। ध्यानचंदस्य जन्म कस्मिन् वर्षे अभवत्, अर्थात ध्यानचंद जी का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो उत्तर 1905। ख सः कीदृशः हॉकी क्रीडकः आसीत्, वह किस प्रकार के हॉकी खिलाड़ी थे? सर्वोत्तमः माने सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी थे। ग तस्य मूल नाम किम आसीत्, माने उनका मूल नाम अर्थात जो बचपन में रखा गया जो नाम क्या था? ध्यान सिंहः। घ जर्मन शासकस्य नाम किम, माने उस समय के जर्मन के शासक का नाम क्या था? हिटलर। ध्यानचंद जी के समय का जो जर्मन शासक हिटलर थे। ध्यानचंदस्य प्रसिद्धम नाम किम आसीत्, माने उनका प्रसिद्ध क्या नाम था और किस नाम से उनको संबोधित करते थे? हॉकी ऐन्द्रजालिकः, अर्थात हॉकी के जादूगर। प्रश्न संख्या द्वितीयः पूर्ण वाक्येन उत्तरत, माने हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क ध्यानचंदस्य जन्म कुत्र अभवत्, ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर ध्यानचंदस्य जन्म इलाहाबाद नगरे प्रयागराज नगरे अभवत्। ध्यानचंद जी का जन्म पूर्व इलाहाबाद और वर्तमान में उसका नाम प्रयागराज, तो इसलिए वहाँ पर हुआ। ध्यानचंदः कदा अभ्यासम आरब्धवान, माने उन्होंने हॉकी का अभ्यास कब से प्रारंभ किया? ध्यानचंदः 15 वर्षीयः एव हॉकी क्रीडायाः अभ्यासम आरब्धवान। जब वे 15 वर्ष के थे तभी हॉकी खेलना प्रारंभ किया था। ग भारतदेशः जर्मनी देशं कदा कतिच अंतरेण पराजितवान, अर्थात भारत देश जर्मनी देश को कब अर्थात किस सन में, किस वर्ष में, कति अर्थात कितने अंतर से हॉकी के खेल में पराजित किया था? तो उत्तर है भारत देशः जर्मन देशं 15 अगस्तः 1939 वर्षे ओलंपिक क्रीडायां 8-1 अंतरेण पराजितवान, अर्थात भारत देश जर्मन देश को 15 अगस्त 1936 वर्ष में ओलंपिक क्रीड़ा में 8-1 अंतर से हराया था। प्रश्न संख्या घ ध्यानचंदः केन पुरस्कारेण सम्मानितः अभवत्, ध्यानचंद किस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? तो ध्यानचंदः पद्मभूषण पुरस्कारेण सम्मानितः अभवत्, तो उनको भारत सरकार की तरफ से जो श्रेष्ठ पुरस्कारों में एक पद्म पुरस्कार, तो वह है पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था, उससे सम्मानित हुए थे। ध्यानचंदस्य स्मृतौ किं भवति, उनके स्मृति में क्या होता है? तो उत्तर है ध्यानचंद महोदयस्य स्मृतौ भारतदेशे प्रतिवर्षं ध्यानचंदः ट्रॉफी स्पर्धा आयोजिता भवति। ध्यानचंद के स्मृति में भारत देश में प्रत्येक वर्ष ध्यानचंद ट्रॉफी खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है और इसमें देश विदेश से हॉकी खिलाड़ी भाग लेते हैं, प्रतिभागी बनते हैं। च हिटलरः ध्यानचंदं किम अवदत्,
हिटलर ने ध्यानचंद जी से क्या बोला? हिटलरः ध्यानचन्दम् अवदत् भवान् जर्मन सेनायाम् उच्चपदे प्रतिष्ठितः भवतु इति मम इच्छा। अर्थात ध्यानचंद जी के खेल को देखकर हिटलर ने जर्मनी सेना में आप उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो ऐसी मेरी इच्छा है, क्योंकि यदि आप सेना में उच्च पद पर रहेंगे तो आप हमारे देश के साथ खेलेंगे, ऐसा उनका मन था। प्रश्न संख्या 3 स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात स्थूल पद को लेकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। क ध्यानचंदस्य पितुः नाम सोमेश्वरदत्त सिंह आसीत्। ध्यानचंद जी के पिता का नाम सोमेश्वरदत्त सिंह था। तो प्रश्न निर्माण, कस्य पितुः नाम सोमेश्वरदत्त सिंह आसीत्, माने किनके पिताजी का नाम सोमेश्वरदत्त सिंह था। ख हिटलरः ध्यानचन्दाय सेना प्रमुखस्य पदं प्रस्तुतवान्। हिटलर ने ध्यानचंद के लिए सेना प्रमुख पद प्रस्तुत किया। तो हिटलरः कस्मै सेना प्रमुखस्य पदं प्रस्तुतवान्? भारतदेशे प्रतिवर्षं तस्य जन्मदिवसे हॉकी स्पर्धा भवति। भारत देश में प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन में हॉकी स्पर्धा होती है। तो कुत्र प्रतिवर्षं तस्य जन्मदिवसे हॉकी स्पर्धा भवति, माने कहाँ पर प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिवस पर हॉकी खेल प्रतियोगिता होती है। देशः अस्मभ्यं ददाति, देश हमें देता है। उत्तर प्रश्न निर्माण, कः अस्मभ्यं ददाति, कौन हमें देता है? तो इसमें विभक्ति अनुसार हमें प्रश्न निर्माण का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और हम कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 4 रिक्तस्थानानि पूरयत्। क ध्यानचन्दः डैश अध्ययनं कृतवान्। ध्यानचन्दः 6ठी कक्षापर्यन्तमेव अध्ययनं कृतवान्। ध्यानचंद जी 6ठी कक्षा पर्यंत ही अध्ययन किया। 15 डैश एव हॉकी क्रीडां प्रारंभं कृतवान्। 15 वर्षीयः एव हॉकी क्रीडां प्रारंभं कृतवान्। अर्थात जब वो 15 वर्ष के थे तभी उन्होंने हॉकी खेल प्रारंभ किया। सः विश्वस्य श्रेष्ठः हॉकी डैश अभवत्। सः विश्वस्य श्रेष्ठः हॉकी क्रीडकः अभवत्। वह विश्व के श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी हुए। मम कृते मम डैश सर्वोपरि अस्ति। मम कृते मम भारतदेशः एव सर्वोपरि अस्ति। अर्थात मेरे लिए मेरा भारत देश ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर है। प्रश्न संख्या 5 विशेषण विशेष्य मेलयत। अर्थात हमें विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। तो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है विशेषण पदानि एकस्मिन् श्रेष्ठः एतैः विलक्षणं सर्वोत्तमः। और इधर विशिष्य पद है गुणैः क्रीडा कौशलम ऐन्द्रजालिकः क्षत्रिय परिवारे हॉकी क्रीडकः। अब नीचे उत्तर दिया हुआ है एकस्मिन् क्षत्रिय परिवारे श्रेष्ठः हॉकी क्रीडकः एतैः गुणैः विलक्षणं क्रीडा कौशलम सर्वोत्तमः ऐन्द्रजालिकः। तो यहाँ पर एकस्मिन् एक क्षत्रिय परिवार में श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, इन गुणों से विलक्षण क्रीडा कौशल माने प्रतिभा के धनी खेलने में, सर्वोत्तम ऐन्द्रजालिकः माने सबसे श्रेष्ठ जादूगर। प्रश्न संख्या 6 उदाहरणानुसारं क्रियापदानि भूतकाले परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार हमें क्रियापदों को भूतकाल में बदलना है, क्योंकि यदि हम उदाहरण के अनुसार नहीं करेंगे तो यहाँ पर बहुत प्रकार से
भूतकालिक रूप बनते हैं। यथा लिखति, लिखितवान। यहाँ पर लिखितवान जो है तवतु प्रत्यय का रूप है। अन्यथा हम यहाँ पर भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग कर सकते थे, या वर्तमान काल के साथ स्मा का प्रयोग करने पर भी हम भूतकालिक रूप बन सकता है। और भी कालों में और भी लकारों में हम प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर लिखितवान उदाहरण के रूप में दिया, अर्थात तवतु प्रत्यय का ही हमें प्रयोग करना है। तो अब आगे धावती, इसका अर्थ दौड़ता है, और धावितवान दौड़ता था या दौड़ा था। क्रीडति खेलता है, क्रीडितवान खेलता था या खेला था। चलति चलता है, चलितवान चला चला था। खादति खाता है, खादितवान खाया था खाता था। करोति करता है, कृतवान किया। पठति पढ़ता है, पठितवान पढ़ा। प्रश्न संख्या 7, घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि पुनः लिखत। हमें कहानी के माध्यम से जो वाक्य प्रथम है उसको हमें घटनाक्रमानुसार अर्थात क्रम से हमें लिखना है। अतः अहम भारतदेशे एव निवसामि, तस्य निधनं 1979 तमे वर्षे दिल्लीनगरे अभवत्। 15 वर्षीयः एव हॉकी क्रीडा प्रारब्धवान्। सः भारतीय हॉकी दले सेंटर फॉरवर्ड रूपेण क्रीडति स्म। ध्यानचन्दस्य जन्म प्रयागराजनगरे अभवत्। तस्मिन् विलक्षणं क्रीडाकौशलम् आसीत्। तो यहाँ पर इन वाक्यों को क्रम से लिखते हैं घटनाक्रमानुसार। ध्यानचन्दस्य जन्म प्रयागराज नगरे अभवत्, अर्थात ध्यानचंद जी का जन्म प्रयागराज नगर में हुआ। 15 वर्षीय एव हॉकी क्रीडा प्रारब्धवान। जब वो 15 वर्ष के थे तब उन्होंने हॉकी खेलना प्रारंभ किया। तस्मिन् विलक्षणं क्रीडा कौशलम आसीत, उनमें विलक्षण क्रीडा कौशल था। सः भारतीय हॉकी दले सेंटर फॉरवर्ड रूपेण क्रीडति स्म, अर्थात वो भारत देश का जो हॉकी टीम था उसमें सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते थे। अतः अहम भारत देशे एव निवसामि, इसलिए मैं भारत देश में ही निवास करता हूँ, रहता हूँ। तस्य निधनं 1980 तमे वर्षे दिल्ली नगरे अभवत्, अर्थात उनका निधन, उनकी मृत्यु 1979 में दिल्ली नगर में ही हुआ। तो ये घटनाक्रमानुसार है। प्रस्तोता त्रिवेदी सांब शिवरावः। धन्यवाद।